बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को अब भाजपा ने इनाम देना शुरू कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये कहना है जमाते इस्लामी का। उनका कहना है कि लाल कृष्ण आडवाणी को जो ये भारत रत्न दिया जा रहा है, दरअसल ये बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का इनाम है। अब देखिए, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन आडवाणी जी का जो प्रकार का योगदान रहा है भारतीय राजनीति में, वो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा रहा था। और आज यदि हम लोग राम मंदिर को देख पा रहे हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा योगदान लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी था। ऐसे में यदि उनको भारत रत्न दिया जा रहा है, तो मुझको तो इसमें कोई समस्या नजर नहीं आती। अगर आपको इसमें कोई समस्या नजर आ रही तो भाई कमेंट करके आप बता सकते हैं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है या लगता नहीं है कि आपको भी इसमें कोई समस्या नजर आ रही होगी। लेकिन फिर हम सभी लोग भारत में रहते हैं और भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को अपनी बात कहने की आजादी होती है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे को सरकार सबसे ऊंचा सम्मान देने जा रही है। बता दें कि 1990 में आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकालकर राम मंदिर आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। हालांकि आडवाणी ने अपनी आत्मकथा माय कंट्री माय लाइफ में लिखा था कि मैंने जो किया वो कोई बलिदान नहीं था, वो एक तार्किक आकलन का नतीजा था कि क्या सही है और पार्टी और देश के हित में है या नहीं। आडवाणी की उम्र इस समय 96 है। उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को अविभाजित भारत में सिंध प्रांत लाहौर में हुआ था। आडवाणी के पिता का नाम कृष्णचंद्र डी आडवाणी और माता का नाम ज्ञानी देवी था। आडवाणी की स्कूली पढ़ाई पाकिस्तान के कराची में हुई। उन्होंने सिंध में कॉलेज में दाखिला लिया। जब देश का विभाजन हुआ तो उनका परिवार मुंबई आ गया। यहां उन्होंने कानून की शिक्षा ली। आडवाणी जब 14 साल के थे तभी संघ से जुड़ गए थे। आडवाणी साल 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा संस्थापित जनसंघ से जुड़े। 1977 में जनता पार्टी से जुड़े और फिर 1980 में बीजेपी की स्थापना करी। भाजपा के साथ आडवाणी ने राजनीति की धारा बदल दी। आडवाणी ने आधुनिक भारत में हिंदुत्व की राजनीति से प्रयोग किया और उनका यह प्रयोग सफल रहा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की लहर में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महज 2 सीटें जीती थी। 1989 में बीजेपी ने राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन को औपचारिक समर्थन देना शुरू किया। इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पहुंचा भी, लिहाजा पार्टी 2 सीटों से बढ़कर 86 सीटों पर पहुंच गई। इसके बाद आडवाणी पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन से जुड़ गए। 25 सितंबर 1990 को राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली। इस रथ यात्रा से हिंदी पट्टी राज्यों में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा। आडवाणी ने यहां हाई वोल्टेज भाषण दिया और सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा भी लगाया। हालांकि रथ यात्रा के दौरान भारत में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में सांप्रदायिक वैमनस्यता का भाव भी पनप गया। रथ यात्रा आगे बढ़ती गई और बिहार में पहुंची। 7 महीने पहले बिहार के सीएम बने लालू यादव तब राजनीति के युवा थे। 42 साल के लालू यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा रोकने का प्लान बनाया। लालू ने अपने 2 अफसरों को इस मिशन पर भेजा। रात होते ही प्रशासन ने शहर का टेलीफोन एक्सचेंज डाउन करवा दिया। 22-23 अक्टूबर के दरमियान रात को आडवाणी रथ यात्रा को विराम देकर समस्तीपुर सर्किट हाउस में रुके थे। सुबह 4:45 बजे उनके दरवाजे पर दस्तक हुई और आडवाणी को बताया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आडवाणी ने अफसरों से कागज मांगा। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के नाम एक पत्र लिखकर केंद्र की वीपी सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। आडवाणी गिरफ्तार कर लिए गए। भारत की सरकार उस समय की गिर गई। 91 के लोकसभा चुनाव में आडवाणी की रथ यात्रा से बीजेपी को फायदा हुआ और बीजेपी की सीटों की संख्या 120 पहुंच गई। 1992 में अयोध्या आंदोलन फिर परवान चढ़ा। दिसंबर 1992 में फिर से कार सेवा का ऐलान किया गया। सीएम कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि उनकी सरकार मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देगी। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी, बजरंग दल और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने कार सेवा करते हुए वादे ढांचे को गिरा दिया और मस्जिद की एक-एक ईंट उखाड़कर मलबे पर अस्थायी मंदिर बना दिया। इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आसपास ही मौजूद रहे। 95 में आडवाणी ने वाजपेयी को पीएम पद का दावेदार बताकर सबको हैरानी में डाल दिया। 96 में आडवाणी का हवाला कांड में शामिल होने का आरोप लगा। विपक्ष उन पर उंगली उठाता रहा और उससे पहले ही संसद की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में वे उस मामले से भी बेदाग बरी हुए थे और अब आखिर में उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कई लोगों को इससे समस्या तो होनी ही। लेकिन आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।